यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। इसमें दिखाए गए केस केवल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें दिए गए सभी केस के निर्णय केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। हम किसी भी कानूनी मामले में व्यक्ति की राय या निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह वीडियो कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिया श्रीमती गीता ने पुलिस थाना ब्यावर शहर में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह गांव से रिक्को में कृष्णा फैक्ट्री में काम करने आती है। विराम किसी कारणवश फैक्ट्री 3 दिन से बंद होने की जानकारी उसे पता नहीं होने से वह फैक्ट्री आई और वहां पर किसी से रात में रुकने का पूछने पर मैना के पास चली जाने का कहने पर मैना के साथ जाने पर मैना द्वारा एक आदमी के साथ खोटा काम करने पर 200 रुपये देने का कहने पर मेरे द्वारा मना किया और उनके पीछे भागने पर वे वहां से भाग गए। उसके बाद मैना 2 अन्य व्यक्ति केसर काठात व सुरेश ने आकर उसके रास्ते में ही खोटा काम किया और उसे छोड़कर भाग गए। वह फैक्ट्री में जाकर सो गई और सुबह उठकर चाय पीने महाराज की होटल चली गई और तबीयत खराब होने के कारण वह घर चली गई। इन लोगों ने मेरे साथ खोटा काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे इत्यादि। विराम उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना ब्यावर शहर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 761/2018 अंतर्गत धारा 376 डी भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान किया। विराम पैरा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। उसका तथाकथित अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रकरण में पुलिस की तफ्तीश पूर्ण हो चुकी है और कोई बरामदगी शेष नहीं है और प्रकरण में चालान भी पेश हो चुका है। विराम वह अपने परिवार में कमाने वाला मुख्य सदस्य है। उसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तथाकथित अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। विराम वह आदेशानुसार जमानत मुचल के पेश करने को तैयार है। विराम अंत में जमानत मुचल के पर रिहा किए जाने का निवेदन किया। विराम इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विराम पैरा उभय पक्ष के तर्कों
पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 342, 376, 376 डी भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया गया है। विराम। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रकरण के अन्य अभियुक्त केसर काठात व श्रीमती मैना देवी के साथ मिलकर परिवादिया गीता का स्वेच्छाया परिरोध कर एक समूह गठित कर परिवादिया के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन बलात्संग का अपराध कारित करने जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। विराम। जो कि एक गंभीर प्रकृति का आरोप है। विराम। वर्तमान में प्रकरण बहस चार्ज के स्टेज पर नियत है। विराम। ऐसी स्थिति में आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण पर प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी नहीं करते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विराम समाप्त।